और आईएमएफ के प्लान के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात है? आईएमएफ को अब बिल्कुल यकीन हो गया है कि पाकिस्तान को हमने ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसकी मईशत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं। उन्होंने जो टारगेट दिया है उसके पीछे इंटरनेशनल सियासत है। ये रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है, जो जंग है, पाकिस्तान पर क्या इसके असरात आप देखते हैं? नवंबर दिसंबर में पाकिस्तान में ये 150 रुपए केजी आटा बिकेगा पाकिस्तान में। 150 रुपए केजी पर केजी। IMF को अब बिल्कुल यकीन हो गया है कि पाकिस्तान को हमने ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया है कि उसकी मईशत इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते रहते ये 22वां प्रोग्राम है, मत भूलें। और 22वें प्रोग्राम में 34 साल में उन्होंने हमें ऐसे जगह पे लाकर खड़ा कर दिया है कि पाकिस्तान इतना ज़्यादा वल्नरेबल हो गया है इस वक्त कि वो जो चाहे हमसे करवा सकते हैं, जो चाहे करवा सकते हैं। उसकी पहली चीज मिसाल ये है कि एक बजट ऑलरेडी बजट में एलोकेशन था डिफेंस बजट का, उसमें मजीद 72 बिलियन उन्होंने कट कराया है। और ये क्यों कट कराया है, थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है। काश मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लोग ऐसे हों जो इस चीज़ को समझ सकें कि वो जो रेवेन्यू का टारगेट देते हैं, एक रैंडम से उठा के टारगेट दे देते हैं, इररिलेवेंट सा टारगेट, उसके पीछे कोई वजह होती है। देखिए, हमने 11 साल उनको डील किया है और हमें मालूम है कि उनका एक एक नंबर के पीछे जो है ना, वो एक सियासत होती है। उन्होंने इतना ज़्यादा आपको रेवेन्यू का टारगेट दे दिया, 7400 बिलियन के करीब हमने इकट्ठा करना है। इस डिप्रेस्ड माहौल में, इस स्टेट ऑफ अनसर्टनिटी में कौन सी मईशत है जहां जो इतनी तेज़ी से ग्रो करेगी और वहां से तकरीबन 30% रेवेन्यू इकट्ठा ग्रोथ के साथ इस साल इकट्ठा होगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया है उसके पीछे इंटरनेशनल सियासत है, और वो ये है। और ये जो आज इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, देखिए, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे 1% अगर डिस्काउंट रेट बढ़ा है, जैसे स्टेट बैंक का आज ये 1.25% बढ़ा है, ये तकरीबन 275 बिलियन रुपया का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। जो भी हमने बजट में एलोकेट किया हुआ है कि इंटरेस्ट पेमेंट क्या होगा, उसमें से 275 बिलियन निकल गया। और इसमें एक टारगेट है उन्होंने रखा है प्राइमरी सरप्लस का। और प्राइमरी सरप्लस क्या होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस नॉन इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। तो जो उनके एक तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर हमारे इंटरेस्ट के एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं, उसको उन्होंने केयर फॉर कर लिया है, उसको उन्होंने उसको बचा लिया है। ठीक। तो अब अगर आपने सरप्लस लाना है तो अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट अखराजात को कम करना पड़ेगा। और उसमें दो बड़े अखराजात होते हैं, एक है डेवलपमेंट प्रोग्राम और दूसरा है डिफेंस। या आप डेवलपमेंट प्रोग्राम को कट करें या डिफेंस को कट करें उस सरप्लस को लाने के लिए। जहां डेवलपमेंट प्रोग्राम को आपने कट किया, आप यकीन करें कि उन्हीं के लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके से गदर मचाएंगे कि देखें कि सारा खा गया, फौज खा गई बजट पाकिस्तान की, और ये 70% खा गई, जो एक स्लैंग से चलता था हमारे यहाँ पर और अभी भी चल रहा है, वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा कि देखिए हमने तरक्याती प्रोग्राम को कट कर रहे हैं, सेहत के प्रोग्राम को कट कर दिया, तालीम को कट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को कट कर दिया, और वो जो है सिर्फ ये फौज की खातिर हमने किया है। तो वो फौज को प्रेशर में लाना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये है कि फौज चूंकि ऑलरेडी लगता है मुझे कि प्रेशर में आई हुई है, उन्होंने खामोशी से चुप से 72 बिलियन कट जो है वो लेके बैठ गई है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा था, और मैंने बहुत मरतबा लोगों को बताया भी है जो इससे मैटर करते हैं कि ये आपका आईएमएफ के प्रोग्राम में डिफेंस बजट और नेशनल सिक्योरिटी इज़ द मेन टारगेट। लेकिन पता नहीं मेरी ज़बान लोगों को समझ में नहीं आती है, या समझने के बावजूद भी वो एक समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ये क्या है इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है ये बिल्कुल एक प्लान के तहत ये हो रहा है कि फ़ौज के डिफेंस के बजट को इतना कट करते जाओ, इतना कट करते जाओ, सफोकेट कर दो इसको। दुनिया में इस वक्त आप देखें किसी भी मुल्क की जो डिफेंस बजट है वो उसके सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की वजह से डिटरमिन होती है।
एक ज़माना था कि इजराइल जो है उसके 35% ऑफ कौमी मजमूई पैदावार का वो डिफेंस बजट हुआ करता था। 35%। पाकिस्तान में अभी 2.5% है। तो वहाँ 35% था, लेकिन कोई इजरायली एक लफ्ज़ नहीं बोलता था, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि उनको अपने डिफेंस पे खर्च करना पड़ रहा था। लेकिन अब वो इतने मजबूत हो गए हैं कि अब उनको ये मालूम हो गया है कि जो मेरे आसपास जो मेरे नेबर्स हैं उनके अंदर अब वो दम खम नहीं रहा है, हमने इनकी ऐसी तैसी कर दी है सारे अरब वर्ल्ड में, तो वो बिल्कुल सेफ हो गए, इसलिए उनके डिफेंस बजट मैटर नहीं करता। हमारे इर्द गिर्द का आप देखिए माहौल को, एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ हमारा डिस्टर्ब बॉर्डर है जो अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ वेस्टर्न बॉर्डर, वो भी डिस्टर्ब रहता है। मुल्क के अंदर जो है वो टेररिज्म जो है वो भी साथ साथ चल रही होती है। तो मल्टी डायमेंशनल जो है हमारे डिफेंस की रिक्वायरमेंट है, और ऐसे माहौल में डिफेंस के बजट ही टारगेट होता है। तो 72 बिलियन वहाँ कट कर दिया गया। ये समझने की ज़रूरत है। मुझे हैरानी होती है कि लोग इसे समझते क्यों नहीं है। टेक्निकल है, मैं मानता हूँ ये टेक्निकल चीज़ है। वजारत ख़जाना में भी सब लोग जो हैं इतने खामोशी से बैठे रहते हैं, गालिबन बेचारों को भी समझ में नहीं आता कि ये प्राइमरी सरप्लस और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है। डॉक्टर साहब, आपने बड़ा राइटली आपने पॉइंट आउट किया जो पाकिस्तान के चैलेंजेस हैं, हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं वो भी अब उस तरह से नहीं है, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट और सारा हमें नज़र आ रहा है। तो ये 72 बिलियन का जो कट है तो बहुत ज़्यादा इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी, बहुत ज़्यादा। आप देखें डॉलर की प्राइस देखें, इसके अलावा दूसरी जो चीज़ें हैं, तो उसमें बजाय इसके कि हम कुछ डिफेंस में इजाफा करते, हमने 72 बिलियन का कट लगा दिया, IMF के कहने पे लगाया। तो ये तो हमारी जो कौमी सलामती है ये उस पर बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ है। बिल्कुल 200%। लेकिन हैरत है कि कौमी सलामती के जो इदारे हैं उन्हें कोई रावी चाल लिख रहा है। ये हम जैसे पागल लोग चीख रहे हैं, जिनको किसी ने कहा भी नहीं कि यार बोलो हमारी तरफ से। यकीन करें, मैं कोई मेरे पास ब्रीफिंग किसी की नहीं